ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਚੰਦਰ शेखर से गलबात करते हैं। भाई वहाँ जो हो रहा है ना, जब कहीं कोई घटना होती है तो हमेशा प्रशासन और सरकार पीड़ितों के पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अपराधियों के पक्ष में खड़ी है। जहां पुलिस का काम देश के अंदर सबूत इकट्ठा करना होता है, दुनिया में कहीं भी पुलिस उसका यही काम है कि क्राइम सीन पे जाके वो एविडेंस इकट्ठा कर दे जिससे अपराधी को सख्त सजा मिल सके। उत्तर प्रदेश की पुलिस मीडिया को रोककर, उत्तर प्रदेश की पुलिस जनता को रोककर पहले 3 दिन उन्होंने सबूत मिटाए। उससे पहले की अगर घटना पे हम बात करें तो उन्होंने बेहतर इलाज न कराने के कारण, अगर वो बच्चे का बेहतर इलाज होता, वो ठीक हो जाती तो चीख चीख के कोर्ट में गवाही देती और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होती। इसलिए उन्होंने उसका बेहतर इलाज नहीं कराया उसको, जबकि ये हीनियस क्राइम है, फिर भी जो है पीड़ित परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और मैंने ये अपील की कि परिवार को सुरक्षा दी जाए, तब सुरक्षा दी गई। अधिकारी कर्मचारी द्वारा परिवार को डराया धमकाया गया। ये लोकतंत्र में कानून का उल्लंघन है। जिस तरह से एडी लॉ एंड ऑर्डर, मेरी बात को गौर कीजिएगा, ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि रेप नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं, ऑर्डर है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो ये क्राइम है, कोर्ट तय करेगा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सीएम तय नहीं करेगा रेप हुआ है नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा और कहा कि स्पर्म नहीं मिला है, मैं लॉयर हूं और हम सब लोग जानते हैं कि स्पर्म की जो एज है वो 72 घंटे है मैक्सिमम। मेडिकल ही पीड़िता का जो है वो 8 दिन बाद कराया गया। आप समझिए कैसे आ जाएगा। सब लोग जब एक तरफ सब लोग छिपाने पे लगे हुए तो कैसे न्याय होगा? एकमात्र कारण ये है कि सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं और पीड़िता दलित समाज के। ये तो पहला मामला नहीं है, ऐसे हजारों मामले पहले भी हुए हैं। और जैसे एनसीआरबी का रिकॉर्ड कहता है, डाटा कहता है कि हर रोज 10 दलित महिलाओं के साथ ये जाति होती है। तो कितनों की रिपोर्टिंग मीडिया कर पाता है ये तो आप बेहतर जानते हैं। एक आधा मामला हाईलाइटेड होता है जिसमें अन्याय हो रहा था पूर्ण रूप से, उसमें देश खड़ा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सभी मामलों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए और हमें सभी मामलों को खड़ा होना चाहिए। उस रात जो है मैं पीड़ित परिवार के साथ ही आ रहा था, लेकिन जेवर टोल पड़ता है एक एक्सप्रेसवे पे, वहां से पुलिस ने जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में खींच लिया और 1.5 दिन बंद रखा। उसके बाद सीधा मुझे वहां से हरियाणा बॉर्डर से मेरे घर लाके छोड़ा गया और नजरबंद कर देगा 1 दिन के लिए। मगर क्योंकि ये मामला मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है और मैं संकल्पित हूँ, इस पढ़ लिया मैंने कि जब दलितों पे अत्याचार होगा या माइनॉरिटी पे अत्याचार होगा या बैकवर्ड के लोगों पे अत्याचार होगा, महिलाओं पे अत्याचार होगा, तो हम लोग लड़ेंगे। इसलिए मैं सरकार से लड़ते फिर मैं जंतर मंतर गया और हमने वहाँ एक प्रोटेस्ट किया। कुछ लोगों का क्या कहना है ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਝੱਜਰ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਝੱਜਰ ਦੇ ਕੋਲ। कौन कह रही है? देखिए पहली बात तो ये है कि आप यहाँ से जाके यूपी में तो रिपोर्टिंग नहीं कर सकती है। उसी तरह से भीम आर्मी कोई व्यक्ति नहीं है, एक यूनिट है। हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट है, उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट है, महाराष्ट्र, सब जगह पे हैं जहां बिल्कुल अन्याय हो रहा होता, जहां टीम मुझे कहती है कि आपको आना पड़ेगा वरना न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि सिस्टम न्याय नहीं देना चाहता, वहां मैं जाता हूं। एक इंसान हूं ना, जैसे मैंने कहा, एक सेकंड सुनिए, एक दिन में 10 मामले देश के अंदर, तो 365 दिन में यानी कि 3600 समथिंग। यहाँ से अगर यूपी की दूरी तय की जाए तो एक दिन में तय होती है। तो व्यक्ति तो एक ही हूँ, सब जगह तो नहीं जा सकता हूँ। हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, 27 तारीख में मैं वहाँ गया, पुलिस के पहरे के बावजूद भी मैं वहाँ पहुँचा। उसके बाद ही शायद आपको पता लगा हो कि यूपी में कुछ हुआ। तो मैं दलितों का बच्चा, उनका खून हूँ और उनके लिए ईमानदार से लड़ रहा हूँ। दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगी जा रही है। पुलिस वालों ने जो रात को संस्कार किया उसको दोषी नहीं माना। वो मैंने कहा ना कि जो भी, चाहे वो एविडेंस की टेम्परिंग हो, सबूतों का खत्म करना हो या कानून को ताक पर रख के जो भी किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय मामला चला गया। हम लोग हर मामले, हर चीज पे एक छोटी सुनिए ना यार, एक छोटी से छोटी चीज पे भी हम लोग जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाएंगे। मैंने जैसे कहा कि उन अधिकारी कर्मचारियों पे भी कार्रवाई होगी SC ST सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, जिसमें अगर
कोई कर्मचारी दलितों को न्याय नहीं देता, क्राइम को छिपाता, जुल्म जाति करता, तो उस पर भी एफआईआर दर्ज होगी, उनको भी सजा होगी। हम सबके लिए लड़ेंगे। पंजाब में मामले सामने आए, राजस्थान में भी कुछ मामले सामने आए रेप के, बहुत सारे मामलों में बहुत सारी जगहों पे यही सब देखा जा रहा है कि पुलिस वाले या जो प्रशासन है वो सबूतों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसको आप किस तरीके देखते हैं? जहां सरकार, जिसकी भी सरकार है, क्योंकि उनकी न्याय देने की नीयत नहीं है, इस वजह से जो है अत्याचार, अपराध बढ़ रहा है। अपराधों पे ठोस काम करना पड़ेगा, मुझे लगता है तभी न्याय मिलेगा। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪਵਨ ਕਨੌਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਇਨੁਰੁੱਲਾ, दैनिक सवेरा टीवी, जलंधर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।